कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 4 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम करेंगे बच्चों आज पाठ संख्या 6 और पाठ 6 का नाम है सप्तामृतम। शुरू करते हैं बच्चों। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम यानी कि बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र आदि की चर्चा करने व मनोरंजन में बीतता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, जबकि मूर्ख लोगों का समय तो बुरे कार्यों नींद अथवा झगड़े में बीतता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, रमते तत्र देवताः, अर्थात उनका मान सम्मान किया जाता है। पूजा का अर्थ है मान सम्मान करना। रमन्ते तत्र देवताः, वहाँ देवता वास करते हैं। यत्र तास्तु न पूज्यन्ते, जहाँ इनका अनादर किया जाता है, सर्वास्त त्राफलः क्रियाः, वहाँ सभी कार्य निष्फल होते हैं। परोक्षे कार्याहंतारम, पीठ पीछे, परोक्षे मतलब पीठ पीछे, कार्याहंतारम काम को नष्ट यानी खराब करने वाले, प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम और सामने मीठा बोलने वाले, वर्जयेता दृशम मित्रम, उस घड़े के समान है, मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, जो अंदर से जहर से भरा हुआ और ऊपर दूध लगा हुआ है। ऐसे मित्र को तुरंत छोड़ देना चाहिए। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते, जहाँ ये 6 गुण होते हैं, तत्र देवः सहायकृत, वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। अर्थात जो इन गुणों से परिपूर्ण होता है उसकी सहायता देवता भी करते हैं। कौन कौन से गुण? उद्यम यानी कि परिश्रम, साहस धैर्य बुद्धि पराक्रम और शक्ति। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन से? जल मन्नम सुभाषितम, जल अन्न और मधुर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेषु, मूढ़े मूर्ख लोग तो पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते, पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न मान लेते हैं, जैसे सोना हीरा पन्ना आदि। सही रत्न कौन से हैं? जल अन्न और मधुर वचन। नास्ति लोभ समो व्याधि ही, लोभ के समान कोई बीमारी नहीं है। नास्ति क्रोध समो रिपुहु, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। नास्ति दारिद्र्यवत दुखम, दरिद्रता के समान दुख नहीं है। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है। गेयम गीतम स्वदेशस्य देयम दानम स्वधर्मतः, गेयम गीतम स्वदेशस्य, हमें अपने देश का गान करना चाहिए। देयम दानम स्वधर्मत, अपने धर्म के अनुसार दान देना चाहिए। पेयम ज्ञानामृतम नित्यम, नित्य ज्ञान रूपी अमृत का पान करना चाहिए। मनोजेयम प्रयत्नेत, प्रयत्न पूर्वक मन को नियंत्रित करना चाहिए। चलते हैं बच्चों शब्दार्थः की ओर। कालो समय, धीमताम विद्वानों का, पूज्यन्ते पूजी जाती है सम्मानित होती है। क्रिया कार्य, परोक्षे पीठ पीछे, वर्जयेत छोड़ देना चाहिए, शक्ति ही बल, लोभः लालच, रिपुहु शत्रु, दारिद्र्यवत दरिद्रता के समान, पेयम पीना चाहिए। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य।
निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देवः कुत्र सहायत कृत? देवः उद्योगिनं पुरुषसिंहं सहायत कृत। किं गीतं गेयं? स्वदेशस्य गीतं गेयं। पृथिव्यां कति रत्नानि कानि च? जलमन्नं सुभाषितम्। कीदृशं मित्रं वर्जयेत्? परोक्षे कार्ये हन्तारं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनं मित्रं वर्जयेत्। देवताः कुत्र रमन्ते? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते। प्रश्न 2, सम्यक उत्तरं चिनुत, सही उत्तर चुनिए। देना चाहिए इत्यस्य संस्कृत पदम् अस्ति देयम्। मित्रम् इति पदस्य समानार्थी पदम् अस्ति सखा। तृतीया विभक्त्या पदम् अस्ति मूढय। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। मूढये पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। गेयं गीतं स्वदेशस्य देयं दानं स्वधर्मतः। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ मैंने इन शब्दों का संधि विच्छेद किया हुआ है, इन्हें आप स्वयं पढ़िए। हम चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। ज्ञेयं सत्यं ज्ञेयं, देयं धनं देयं, वर्तन्ते छात्राः विद्यालये वर्तन्ते, वर्जयेत् असत्यं वर्जयेत्, पूज्यन्ते देवाः मंदिरे पूज्यन्ते, गच्छति बालकः गृहं गच्छति। प्रश्न 6 देखिए बच्चों, कारकाणि लिखत, कारक लिखिए। रत्नानि कर्ता या कर्म कारक, हंतारम कर्म कारक, देशस्य संबंध कारक, न्यार्यः कर्ता कारक, ज्ञानात् अपादान कारक, निद्रया करण कारक, पृथिव्याम अधिकरण कारक और धीमताम संबंध कारक। प्रश्न 7, प्रत्यय शब्दान रचयत, प्रत्ययों से शब्द बनाइए। तो यहाँ पर मैंने ये शब्द बनाए हुए हैं बच्चों, आप इन्हें स्वयं पढ़िए। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।